what could be unconventional strategies in our case. Mhm. Well, when you say this, definitely because we work with a lot of foreign clients also who come to India. बिल्कुल Most ठीक of है। our business today, when I started, it was 80% Indian clients. Today, it's most of, I think, 50 to 60% of our business comes from outside India. बिल्कुल ठीक है। तो अभी Uh, आप उन तक या वो आप तक कैसे पहुंचते हैं? और अभी जो है आपका जो वो है आपका क्या नाम है इंडस्ट्री के अंदर कॉमन या नॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं? Common and marketing strategies are attending conferences and attend a meeting to those new clients in conferences and then building up the relationships with them. So this has been the thing with all the big firms. Well, आज जो अब नई फर्म्स अगर कुछ टेक से भी एस्टेब्लिश हो रही हैं, वेल दे आर गोइंग इनटू डिजिटल थिंग्स, बट कॉमन पार्लेंस हैज बीन दिस। ओके, तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर सभी लोग ऐसा करते हैं? 85 to 90%। ओके, तो अगर हम इससे कुछ भी डिफरेंट करेंगे तो वो अनकन्वेंशनल हो जाएगा, राइट? जी। अब लॉयर्स के अंदर, आर्किटेक्ट्स के अंदर, सीएस के अंदर जो है और इस तरीके के जो प्रोफेशंस हैं उसके अंदर एक कॉमन चीज होता है कि हम लोग अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? जी। सो अब यहाँ पर अनकॉमन अनकन्वेंशनल प्रैक्टिस क्या होगा फॉर द प्रोफेशनल्स और फॉर द बिजनेसेस हु कैन नॉट प्रमोट, दे पब्लिश। अब वो पब्लिश ऐसा क्या कर सकते हैं? पब्लिश का क्या मतलब है? पब्लिश करने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पब्लिश? बताओ जी, एवरीबॉडी। यूट्यूब और इंस्टा चैनल, ओके, और एजुकेटिंग। हाँ, एजुकेटिंग हाउ? वो कॉन्फ्रेंस में भी आप एजुकेट ही कर रहे होगे मोस्टली, कि मैं इफ आई राइट। एम गेसिंग। Giving regular, like if it's a LinkedIn or any other online platform, uh, on a consistent and regular basis, giving those small nuggets, snippets. So giving away useful information in small chunks which your target audience can easily consume and find really really worthwhile and amazing, कि उसको सुन के या उसको पढ़ के या उसको देख करके मजा आ गया कि यार ये तो मैं गलती कर रहा था अपने धंधे के बारे में, ये मैं इसको ठीक कर सकता हूं। एंड अगर उन्होंने आपके आर्टिकल के ऊपर या आपके वीडियो के ऊपर ये चीज रियलाइज करी तो फिर फर्स्ट कॉल आपको ही जाएगा, फर्स्ट क्वेरी आपके पास ही आएगी। ओके, सो अब आपके लिए अनकन्वेंशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये होगी इफ यू कैनॉट प्रमोट, पब्लिश। अब पब्लिश करने के अंदर जो है दूसरी अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि आपको ये पब्लिश किस तरीके से करना है और कहाँ करना है। पब्लिशिंग के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं? सो एनीवेयर वेयर कंटेंट कैन बी रिटन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वुड बी ए पब्लिशिंग मीडियम। अब वो पब्लिशिंग करने के कौन कौन से मीडियम्स हो सकते हैं? दो तीन नाम तो आप लोगों ने बताए ही बताए। एक ने किसी ने बोला था इंस्टाग्राम, किसी ने बोला था यूट्यूब, आपने बोला था कॉन्फ्रेंसेस, फिर किसी ने बोला था बुक्स लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, आपने लिंक्डइन का नाम लिया। ये सारे तो है ही हैं। फिर आप इसके अंदर ब्लॉग ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पोस्ट ऐड कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, शॉर्ट्स यूट्यूब के ऊपर या इंस्टा की रील्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो हो जाएंगे आपके ये एजुकेशनल पब्लिशिंग मीडियम्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आएगा कि ये मैसेज तो आपने बना लिया, ये मैसेज आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा कैसे? तो उसके लिए ये सारे आप मीडियम्स यूज करेंगे। जहां जहां पर भी आपको लगता है कि आपके पोटेंशियल बायर्स बैठे हैं या उस मीडियम के ऊपर, या फिर आपके पास अपने पोटेंशियल बायर्स का कांटेक्ट डिटेल्स हैं, उनको आप डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। डायरेक्टली क्या क्या तरीके हैं पहुंचाने के? डायरेक्टली अगर आपके पास मोबाइल नंबर हो और ईमेल एड्रेस हो तो आप जो है अपना मैसेज उन तक कितने तरीकों से पहुंचा सकते हैं? अगर आपके पास किसी का मोबाइल नंबर है तो आप अपना मैसेज कितने तरीकों से उन तक पहुंचा सकते हैं? Primarily WhatsApp and SMS. व्हाट्सएप, एसएमएस, कॉल भी तो कर सकते हैं। Yeah.
तीन तरीके हो गए ना इसके अंदर। अब Right. अगर आपके पास किसी का ईमेल एड्रेस हो तो आप कितने तरीके से अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं? First is of course an email. ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, ईमेल भेज सकते हैं। अब आप दो चीजें जो है इसके अंदर मिस कर गए कि अगर आपके पास उन थाउजेंड्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स का बिजनेसेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, लेट अस से 1 मिनट के लिए मानते हैं कैसे भी करके आ गए मेरे पास वो, तो आपको मालूम है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हाईली टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं इन दोनों को। क्या ये बात मालूम है आपको? Because never use हाँ, Instagram or Facebook. I don't हाँ, use. हाँ, हाँ। अब आपको मालूम है फेसबुक के ऊपर जो है पूरी दुनिया से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? अंदाजा बता दो। Over 2 billion. 3 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, तो 300 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अच्छा, इंडिया में कितने लोग यूज करते हैं? तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, लगभग 57 करोड़ के आसपास है। अब क्या ये 57 करोड़ या 300 करोड़ आपके सारे के सारे टारगेट ऑडियंस हैं? No. नहीं है ना। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम जो है फेसबुक के ऊपर पोस्ट बना बना कर डालते रहते हैं जनरल पब्लिक के लिए, जो हमारे टारगेट ऑडियंस होते ही नहीं है। अब वो टारगेट ऑडियंस ही नहीं है तो ना तो उन्होंने कभी रीड करना है कंटेंट, ना कंज्यूम करना है, ना ही कभी आपको लीड देनी है। तो इसकी वजह से नॉर्मली जो लोग हम पोस्ट बना बना के डालते हैं, कन्वेंशनल वर्किंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट नेवर वर्क्स। तो उसका हमारे को अनकन्वेंशनल कैसे बनाना है कि जो आप नॉर्मली आपकी इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, अब आप हो सकता है कि लॉ की इंडस्ट्री के अंदर या लॉयर्स की इंडस्ट्री के अंदर ये चीज ना हो कि फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा काम हो रहा हो, वो तो वैसे ही अनकन्वेंशनल हो गया। बट अगर आपके कंपटीशन के अंदर कुछ लोग ये कर भी रहे हैं, वो भी गलत है, हम इसको भी नहीं करते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट टेक, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेते हैं। जहां पर लेट अस से आपके पास 10,000 बिजनेस ओनर्स का डेटा आ गया, मोबाइल नंबर्स का, ईमेल एड्रेसेस का, वो आपने सारा का सारा फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दिया एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाकर के, तो फेसबुक जो है वो बताता है कि 300 सवा 300 करोड़ लोगों में से आपके 10,000 में से कितने लोग मिल गए फेसबुक के ऊपर उसको। तो हो सकता है वो कहेगा मेरे को 3,000 लोग मिल गए, 7,000 लोग मिल गए, 8,300 मिल गए, 9,200 मिल गए। अब 300 करोड़ को लोगों को आपसे बात नहीं करनी है, ना आपको उनसे बात करनी है। अब आपको इनको 9,300 या 8,700 या 5,200 लोग जो मिले हैं, आपका मैसेज सिर्फ इन लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर आपका टारगेटिंग ठीक है और आपका मैसेजिंग ठीक है, लीड आनी ऑलमोस्ट सर्टेन है। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? Yeah, very much. अब यही चीज आप किस किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो? फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हो। क्या ये चीज लिंक्डइन के ऊपर करी जा सकती है? डज I दिस don't know. स्ट्रेटजी वर्क ऑन लिंक्डइन? एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब आप कहते हैं आई डोंट नो, एग्जैक्टली माई पॉइंट। अब जब मैं आपको बोलूंगा कि ये लिंक्डइन के ऊपर एक डिफरेंट तरीके से करी जाती है, तो अब आपके माइंड में क्या थॉट आएगा? यार फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर तो लोग यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाने के लिए जाते हैं, तो मैंने तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर कभी देखा ही नहीं है कि लोग फेसबुक यूज कर रहे हो। आपके कॉम्पिटिटर्स या आपसे बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स भी आपके हो सकते हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को ऐसे करते हुए। आई डोंट नो वेदर वट एवर यू आर मेकिंग इज सेंसिबल फॉर मी और नॉट। This is the exact unconventional approach which nobody else is doing or will ever do. Why? Because अगर उनको पता होता, वन, तो वो कर रहे होते। If this turns out to be a highly scalable, successful growth model for any business, अगर आपको ये मालूम चलता है तो आप करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। For sure. अच्छा, For sure. Yeah. अगर आपको मालूम ही नहीं है, अब से 10 मिनट पहले आपको ये साइंस मालूम ही नहीं थी, आपने कभी करा ही नहीं, Right. अब आपकी इंडस्ट्री में किसी को भी मालूम नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं कर रहे। अगर आप करते हो तो यू विल गेट द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। क्यों? क्योंकि उस सेगमेंट के अंदर कोई कॉम्पिटिटर होगा ही नहीं। इज दिस मेकिंग एनी सेंस टू राजन एंड टू एवरीबडी एल्स? Yes, sir. Yeah. Yeah. अब Yes. हो सकता है कि आप अंडर प्रेशर हो कि मनोज बजाज का सेशन है, मैं कैसे बोल दूं कि नहीं ये तो काम ही नहीं करेगा, मेरे लिए बेकार बात है। तो एटलीस्ट मैं आपको ये तो बोल सकता हूं
कि यार ठीक है, मेरी बात सुन के 2,000 रुपए का 5,000 रुपए का रिस्क लेकर के देख लो। अब हम में से कोई नहीं लगता मेरे को ऐसा पर्सन होगा कि अगर किसी के 2,000 रुपए जेब से गिर जाएंगे या 5,000 रुपए जेब से गिर जाएंगे तो रात को नींद आनी बंद हो जाएगी, ऐसा तो कोई नहीं होगा। तो मेरे जबरदस्ती करने के ऊपर, आपको धक्का मार के जबरदस्ती करवाने के अंदर आप मेरे नाम के ऊपर 2,000 रुपए लगा दो। अगर लीड आई तो आपकी, नहीं आई तो कोई बात नहीं। आप समझ लो कि मैंने जाकर के कहीं पे बार में 2 पैग एक्स्ट्रा लगा लिए अपने फ्रेंड के साथ बैठ के। बट अगर लीड आ गई तो देखो आपका बिजनेस ये किस लेवल के ऊपर पहुंचा सकती है। Very true. So these are some strategic thought process of unconventional marketing which your competitor is never going to understand and never going to do. जब भी हम फेसबुक मार्केटिंग की बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, मनोज, यू नो व्हाट, आई हैव बीन डूइंग फेसबुक मार्केटिंग, आई हैव हायर्ड एन एजेंसी, द एजेंसी डिड नॉट वर्क, सो आई हैव चेंज्ड 2-3 times एजेंसीज, आई हैव डन, आई हैव बीन डूइंग फेसबुक मार्केटिंग, बट इट डजंट वर्क, इट नेवर हैज वर्क फॉर मी, सो आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड माई बिजनेस। अब मैं उनको ये बोलता हूं, कि आपने जो करा है, मेरी साइंस तो आपको मालूम ही नहीं थी, मेरी साइंस तो आपने अप्लाई ही नहीं करी। और अगर आपको मेरी साइंस मालूम नहीं है और मेरी साइंस अप्लाई ही नहीं करी, तो इसका मतलब जो भी आपने करा है वो गलत कर दिया। अब अगर आपने करा ही गलत है तो रिजल्ट कैसे आ जाएंगे? इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस फॉर राजन एंड फॉर एवरीबडी Yes. एल्स? लोग फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के नाम के ऊपर क्या करते हैं, वो पोस्ट पोस्ट खेलना शुरू कर देते हैं। वो एक एजेंसी हायर करते हैं जो हफ्ते में 1 या 2 या 5 पोस्ट डालती हैं और आपको बोलते हैं कि महीने के अंदर हम 20 पोस्ट डालेंगे, उसका हमारा 20,000, 40,000, 50,000 रुपये हमारा हर महीने का फीस होगा। कंटेंट भी हम ही सोचेंगे, क्रिएटिव्स भी हम ही बनाएंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। लाला जी को लगता है तो मजे आगे फ्री में, मतलब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा कहीं ना कहीं चीजें जाके फंस जाएंगी, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को समझ नहीं है। अब यहां पर इसके अंदर जो उनको लगता है तो अच्छा हो गया, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एजेंसी अपना करती रहेगी। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हो? 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपको दिख रहा है कि हर महीने 30, 40, 50 हजार रुपए करके 2, 3, 5 लाख रुपए घुस चुके हैं, मगर कोई धंधा नहीं आया है। आप कैसे जस्टिफाई करते हो? कोई बात नहीं, ब्रांडिंग तो हो ही रही है ना। और ये स्टेटमेंट आपके पैसे का, आपके प्रॉफिट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां पर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, यू नीड टू बी एब्सोल्युटली मर्सीलेस एंड ब्रूटल टू मेक श्योर दैट यू स्टॉप ड्रेनिंग मनी ऑन दैट स्ट्रेटेजी दैट हैज नॉट वर्क फॉर यू। जितनी समझदारी आपके अंदर थी वो आपने कर ली। सारा कुछ करने के बाद जो आप कर सकते थे कर लिया, फिर भी वो स्ट्रेटजी से रिजल्ट नहीं आ रहा, बंद कर दो उसको।